दिल बदतमीज दिल, दिल विल प्यार व्यार, दिल दिया दिल ना। आप शायद सब सोच रहे होगे कि आज दिल को क्या हो गया, पर शायद हिंदुस्तान में एक आदत है, जब भी हम दिल की बात करते हैं तो प्यार की बात करते हैं, सेहत की बात नहीं करते। बट आज इस टाइम की जरूरत ये है जिस टाइम पर हिंदुस्तान में क्या यंग आदमी, क्या बूढ़ा आदमी, क्या मिडिल एज आदमी, जब हर दूसरा आदमी हार्ट की बीमारियों से परेशान है, हार्ट अटैक से चल रहा है, चाहे वो सेलिब्रिटी हो जिसकी न्यूज हमें रोज सुनने में मिल जाती है, या एक कॉमन आदमी हो जिसकी शायद आपको न्यूज नहीं मिलती। एक कॉमन डिजीज हो गया है हार्ट, शायद कोविड के बाद ये ज्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल। बट आज इस चीज पे बात करने के लिए हमारे पास हरवीर जी हैं जो एक्सपर्ट हैं, फाउंडर हैं लॉरिंग वेदा के, जिसकी कोशिश है एक क्रांति लाने की, हार्ट सेफ्टी के अंदर कह दें, प्रिकॉशन में कह दें, जिसके बारे में डिटेल में हरवीर जी से ही पूछेंगे। तो हरवीर जी, एक तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि दिल क्यों, हार्ट के लिए आपने क्यों ये सोचा कि मैं हार्ट के लिए कुछ करूंगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी का जिस पर सब कुछ डिपेंड है। मेरा मानना है कि दिल गया तो सब गया, दिल गया तो सब हिल गया। सही बात। ठीक है। तो हार्ट डिजीज एक ऐसा स्टेम चल रहा है कि 16 साल के बच्चे को अटैक आ रहा है, 28 साल के लड़के को अटैक आ रहा है, 30 साल को अटैक आ रहा है। रिसेंटली रात के 7 बजे की न्यूज में बताता हूँ आपको मैं, मेरी सोसाइटी में एक बंदा है 42 एज का, मुकुल जोशी। सुबह मॉर्निंग में मैं जब गाड़ी लेकर निकल रहा था वो गेट पर खड़ा था, मेरी हाय हेलो हुई। शाम को मैं पहुंचा तो अटैक आ गया उसको। मैंने पूछा क्या हुआ, बोले दिन में अटैक आ गया, खत्म हो गया। तो हार्ट डिजीज एक इस टाइम इतनी प्रॉब्लम चल रही है हमारे भारत देश के अंदर, भारत देश नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। सबसे बड़ा आतंकवादी इस टाइम अगर कोई है तो वो हार्ट डिजीज ही है। ठीक है। और इसकी एक और प्रॉब्लम ये है कि आपको इसके बारे में पता नहीं चलेगा। अगर आपको बुखार आ रहा है, आपको कोई डायबिटीज है, कोई अन्य बीमारी है, तो आप उसकी एक डॉक्टर से जाकर नॉर्मल प्रिकॉशन लेंगे, आप टैबलेट खाना चालू कर देंगे, क्योंकि आप उसको पहले जज कर लेंगे कि मुझे ये बीमारी है। लेकिन हार्ट अटैक ऐसा है कि आप नॉर्मल चल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, आपको अटैक आ गया। तो लोगों को अवेयर करना ही हार्ट डिजीज क्या है, क्या सिम्टम्स होते हैं, ये कहाँ से पनप रही है। ठीक है। लोगों को इसके अवेयर करने के लिए ही हमने एक क्रांति चालू करी है। ठीक है। लॉरिंग वेदा ब्रांड के नाम से। ठीक है। उसी के अंदर हम एक प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। ठीक है। जो 100% हर्बल है, 100% आयुर्वेदिक है, 100% सेफ है, आयुष मंत्रालय से अप्रूव होकर प्रोडक्ट आया है। उसके रिगार्डिंग हम आज बात करेंगे। बिल्कुल, प्रोडक्ट के बारे में हम आपसे आगे पूछेंगे भी, बट अभी जैसे आपने बोला कि यंग आदमियों को भी आ रहे हैं, तो जब आपने ये शुरुआत करी तो कोई ऐसी परेशानी जो आपको प्रोडक्ट लॉन्च करने में आई हो, कितना वक्त लगा आपको, और आपको क्या बैठे बैठे ऐसा लगा कि यार नहीं ये सब लोग मर रहे हैं तो मैं हार्ट के लिए कुछ करूं, या कोई कहानी ऐसी जुड़ी हुई? देखो सर, मैं कोई इतना बड़ा महात्मा नहीं हूँ कि मुझे चीजें आ जाएंगी और मैं समाज सेवा में लग जाऊँ जी। ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी आपकी तरह एक आम आदमी हूँ। मेरी एज 35 है। आज से 2.5-3 साल पहले की बात है, मेरे ब्रदर की शादी थी। तो शादी से 1 महीने पहले मुझे नॉर्मल फीवर हो गया। ठीक है। फीवर हो गया तो फीवर होने के बाद एक मुझे बहुत दिन तक वीकनेस बॉडी में मुझे फील हुई। ठीक है। तो फीवर उतर गया था, तो मेरी वाइफ ने बोला कि आप एक बार पीलिया का टेस्ट करा लो, पीले पड़ते जा रहे हो। पीलिया मतलब जॉन्डिस? हाँ, जॉन्डिस। ठीक है। हम तो लैंग्वेज को पीलिया ही बोलते हैं। ठीक है। तो मैंने बोला कि नहीं मुझे पीलिया नहीं है। उन्होंने बोला फिर टेस्ट करा लो। फिर मैंने फादर से अपने से बात की, उन्होंने बोला ठीक है पीलिया का टेस्ट करा ले। तो जब मैं पीलिया का टेस्ट कराने गया तो उसने मुझे वहाँ ऑफर दे दिए कि सर आप लीवर का करा लो, आप LFT करा लो, आप KFT करा लो, इतने में पूरा 1800 में पूरा हो जाएगा। ठीक है। तो मैं भी उनके में ठीक है पूरा ही टेस्ट कर दो। तो उसमें LFT KFT पूरा फंक्शन लिपिड पूरा हो गया। तो जब 2 दिन बाद मैं रिपोर्ट लेने गया तो पीलिया वगैरह कुछ नहीं निकला उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ा आया। ठीक है। उससे पहले कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, क्या चीज है, मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है। कोलेस्ट्रॉल के बारे में मैं कुछ नहीं जानता था। फिर मैंने उससे पूछा, जो भी होम्योपैथी वाला बंदा था, मैंने भाई क्या रिपोर्ट है? बोले सर पीलिया तो नहीं है आपको, लेकिन आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ। तो कितना है? बोले 432 है, 432 है। कितना होना चाहिए? तो उसने मुझे कुछ डिजिट दी कि 200 के नीचे होना चाहिए, आपका ज्यादा है, आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लो।
तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने ठीक है, फिर मैंने अपने फादर से बात की तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप डॉक्टर से मिल लो एक बार। डॉक्टर ने मुझे कुछ मेडिसिन लिखी, मेडिसिन मैंने लगभग 2 मंथ वो यूज के लिए, तो वो मेरा जो कोलेस्ट्रॉल और वो जब टीजी ट्राइग्लिसराइड वो लिपिड प्रोफाइल मेरी जो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी, वो 3 महीने मैंने मेडिसिन एलोपैथी मेडिसिन ली, स्टैटिन आता है साल्ट स्टैटिन, वो मैंने यूज़ की तो वो मेरा लगभग 150 के आसपास मेरा वो नीचे आ गया, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड भी नीचे आ गया, ठीक है। मैंने टेस्ट कराया, वो नॉर्मल निकला, मैंने छोड़ दी मेडिसिन, ठीक है। फिर कोई इशू नहीं। फिर आफ्टर 6 मंथ मुझे जो कि मेन सिम्टम्स हैं जो हम लोग इग्नोर करते हैं, मैं ऑफिस में बैठा हुआ तो चेस्ट में एक हल्का सा मुझे बबलिंग फील हुई, एसी चल रहा था, मुझे पसीना भी आया, ठीक है। फिर वो चीज लगभग 1-2 मिनट हुई, मैं फिर नॉर्मल हो गया, कुछ ऐसा नहीं हुआ, मैं नॉर्मल रहने लगा। फिर कभी कभी खिंचाव फील हो रहा सीने में, ठीक है, सांस फूलने लगता था, कभी कभी ज्यादा चलना, सीढ़ियां चढ़ना, तो मुझे लगा कि यार ये चीजें क्या है। तो मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गया, मैंने फिर वो नॉर्मल अपना टेस्ट कराया। इस बार मेरा टीजी 650 पहुंच गया, बढ़ गया, जो कि 150 के नीचे रहना चाहिए ट्राइग्लिसराइड बॉडी के अंदर। और ये इस वक्त की एज क्या होगी? 32, 30, 33 के आसपास, ये 2 साल पानी में बता रहा हूँ, तो 32 के करीब, 32 मान लो आप, ठीक है। तो ट्राइग्लिसराइड आपकी बॉडी में 150 के नीचे रहना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड का मतलब है आपकी ब्लड के अंदर फैट कितना है, ठीक है। आपकी ब्लड में जितना फैट कम होगा उतना ही ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा, पतला रहेगा। बेसिक लैंग्वेज ब्लड का पतला होना रहना चाहिए। लेकिन जब टीजी बढ़ जाएगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, तो आपका ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, और जो हमारी वेसल्स हैं, जो धमनियां हैं, जो स्नायु में खून रोटेट होता है, वो हार्ड होने लगेगा। और उससे परेशानी, क्योंकि फिर हार्ट को जान लगानी पड़ेगी। जैसे कि आप घर में वो मोटर होती है ना पानी वाली, जब वो पाइपों में कुछ जंग लग जाता है अंदर, तो फिर कई बार पाइप फट भी जाती है या मोटर फूक जाती है। आप जैसे पानी, हम पौधों में पानी देते हैं और आगे से पाइप को रोक लो, ठीक है, तो जो पीछे से जहाँ से पानी सप्लाई हो रहा है वहां से पाइप निकल जाएगी। तो वो पंप करना ही हमारे हार्ट का काम है, ब्लड को शरीर में पहुंचाना और वापस लेना। ऑफकोर्स इस पे हम बात करेंगे, बट मेरे ख्याल से आप जहां बता रहे थे कि जब आप दोबारा गए, हाँ, तो आपका ट्राइग्लिसराइड 650 हो गया। तो फिर क्योंकि मुझे सिम्टम्स आ रहे थे, मैंने टेस्ट इसलिए कराया, मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, और प्रॉब्लम मुझे ये हो रही थी कि मैं अगर रात को लेटा भी हूँ, लेकिन मैं घर में किसी को कुछ नहीं बता रहा था, मैं लेटा भी हूँ तो भी मुझे एक हल्का सा मतलब डिस्कम्फर्ट फील हो रहा था, मुझे हल्का सा एक चेस्ट में हल्का सा मामूली सा पेन सा, खिंचाव सा, इस तरह सा मुझे चुभन सी, और यहाँ का एक हल्का सा इस तरह से फील होता था। तो फिर मैंने पापा को बताया, उन्होंने बोला कि बेटा डॉक्टर से बात करो। डॉक्टर के पास मैं गया, सर मैंने की ये प्रॉब्लम है। उन्होंने फिर वही स्टैटिन मुझे पहले 10 mg दी थी, इस बार 40 mg दे दी, ठीक है। उसका साइज बढ़ा दिया, उसकी जो वो पावर है बढ़ा दी, 40 mg कर दी उन्होंने। फिर मैंने 2 महीने खाई, ठीक है, फिर मुझे वो सिम्टम्स आने बंद हो गए, फिर मैंने छोड़ दी, ठीक है, कोई इशू नहीं हुआ। ये लगभग 2 साल के पूरा रेंज बता रहा हूँ मैं आपको। इसके बाद जब मैंने वो मेडिसिन छोड़ दी, तो फिर मैंने इसको पढ़ना चालू किया, कोलेस्ट्रॉल है क्या चीज, ठीक है। इसको मैंने पढ़ा, क्या क्या होता है, क्या चीजें हैं कोलेस्ट्रॉल, और पूरा लिपिड प्रोफाइल को मैंने पूरा पढ़ा, ठीक है, कहीं गूगल से, यूट्यूब से, इन सब चीजों से, कुछ डॉक्टरों से भी कंसल्ट किया, ठीक है। लगभग 4 महीने बाद, दवा छोड़ने के 4 महीने बाद वो सिम्टम्स दोबारा आने लगे। मतलब जब तक दवा है, हाँ, तब आप सही चल रहे हो, यही बता, आपने दवा छोड़ी, वो लक्षण फिर दोबारा ये बताना चाह रहा हूँ कि जब मैं उन दवाओं को यूज करता था, तब तक तो वो चीजें डाउन रहती थी, ठीक है, और जब मैं दवा छोड़ देता था, महीने बाद दोनों सिम्टम्स वापस आ जाते थे। और कमाल की बात शायद ये है कि 33-34 साल की उम्र में दवाई पे इतनी डिपेंडेंसी होना शायद कॉमन बात बन भी गई है, और इंसान कुछ और सोच भी नहीं पाता। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर क्या हुआ, फिर मैंने इस बार मैं डॉक्टर के पास नहीं गया जी, क्योंकि मैं 2 बार जा चुका था, ठीक है। इस टाइम को लगभग 6, 7, 8, 10 महीने गुजर चुके थे इस चीज को। फिर मैंने इसको पढ़ना चालू करा। फिर मैं किसी ने मुझे सलाह दी कि आप आयुर्वेदिक चीजें भी यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर मैंने की, इससे पहले मैं आयुर्वेदिक चीजों को मेरा कोई भरोसा नहीं, ना मैंने कभी यूज की, ना मुझे कोई प्रॉब्लम हुई। बस मैं एक अश्वगंधा को मानता था, क्योंकि अश्वगंधा मैं लेता था कभी कभी, जैसे मेरे फादर वगैरह लेते थे कि अश्वगंधा अच्छी चीज है बॉडी के लिए, लेकिन वो भी कभी रेगुलर नहीं लिया, कभी 2 दिन ले लिया, कभी छोड़ दिया जी। तो फिर मैंने आयुर्वेदिक चीजों में मैं आया, मैंने
लगभग 6-7-8 महीने मैंने बहुत अच्छा मैंने इन चीज़ों को स्टडी की, लोगों से बात करी, डॉक्टरों से, मैं आयुर्वेदिक डॉक्टरों से मैंने कंसल्ट किया। फिर कुछ इस जो हर्ब्स हैं, जैसे कि आपके अश्वगंधा है, आपकी अर्जुन की छाल है, आपकी दालचीनी है, पुनर्नवा है, गार्लिक है, ठीक है, शतावरी है, इस तरह की 25 जड़ी बूटियों को मैंने रिसर्च किया और उनको मैंने चूज किया। उन्होंने, अगर मैं इनको यूज करता हूं तो मुझे बेनिफिट होगा, ऐसा मुझे लोगों ने भी बताया, रिसर्च ने भी बताया, गूगल ने भी बताया। अब तक मैंने यूज नहीं की थी। फिर मैंने इन चीजों को कलेक्ट किया, ठीक है, जगह जगह चीजों से। फिर मैं इनको घर में लेके आया और घर में वाइफ ने और मैंने वो मिलके वो चीजें बनाई। फिर उसको मैंने सुबह शाम रेगुलर 3 से 4 मंथ मैंने यूज की चीजें, तो मुझे बहुत ज्यादा फायदा मिला। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लिपिड प्रोफाइल में फायदा रहा ही रहा। और इसके साथ मुझे एक प्रॉब्लम थी, हल्की सी अस्थमा, मतलब अस्थमा नहीं मेरा वो, लेकिन मुझे एलर्जी थी कि कभी कभी मुझे सोते टाइम हल्का सा गड़गड़ाहट फील होता था मुझे, ठीक है, कभी नॉर्मली, जैसे कि क्लाइमेट चेंज होने पर। तो फिर मैं एक टैबलेट ले लेता था उसकी, तो वो खत्म हो जाती थी चीजें। तो फिर मैंने इन चीजों को जब यूज किया तो फिर मुझे जो मेरा ट्राइग्लिसराइड और जो टीजी और जो मेरा लिपिड बहुत बिगड़ा हुआ था, मेरा कोलेस्ट्रॉल आ गया 186, जो कि 200 के नीचे रहना चाहिए, और मेरा ट्राइग्लिसराइड आ गया 138। और इनमें से एक चीज 600 के पार, ये ट्राइग्लिसराइड जो कि मेरा 650 था, 600 652 या 651, मैं आपको रिपोर्ट दिखा दूंगा अगर बोलो तो, वो था। तो वो मेरा 138 है आज के करंट की डेट में, ठीक है। मैंने अभी लगभग 8 से 10 दिन में रिपोर्ट कराई है अपनी, ठीक है, मुझे कराता रहता हूँ मैं, क्यों 138 है और 150 160 के अप्रॉक्स मुझे कंफर्म डेटा नहीं है मेरा कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि यार हार्ट अटैक लोगों को जो हो रहा वो उनकी मिस्टेक से हो रहा, अगर मैं उस टाइम नहीं जगता तो मुझे आज हार्ट अटैक 100% हो जाता। मैं गारंटी दे रहा हूँ, मुझे हार्ट अटैक 100% हो जाता 32, 33, 34 की एज में, अगर मैं उस टाइम इसके बारे में प्रिकॉशन नहीं लेता और इतना मैं अवेयर नहीं होता। क्योंकि जैसे ही मुझे सिम्टम्स आए, क्योंकि डर लग गया, सच में डर लग गया कि दो छोटे बच्चे हैं, एक 4 साल का, एक 1 साल का कंप्लीट हुआ भी नहीं है, बीबी है, मतलब क्या होगा। तो मतलब एक डर बैठ गया और मतलब राउंडे खड़े हो गए थे कि यार अगर बाई चांस हम नहीं रहेंगे तो हमारे अपनों का क्या होगा, बाई चांस डेथ हो गई, हार्ट अटैक तो डेथ ही है यार, कोई और बीमारी है तो डेथ नहीं है। डायबिटीज है, ठीक है, आप दवा खाओगे, मेंटेन करोगे, आपको और बीमारी है मेंटेन करोगे, हार्ट अटैक तो डेथ है। जैसे यार आपने शुरुआत में कहा था दिल गया तो सब गया, हार्ट अटैक तो डेथ है, सिंपल सीधा डेथ, ठीक है। वो आपका 1% चांसेस है कि आपको अटैक आया और आप बच गए, ठीक है। तो फिर मैंने इन चीजों को फिर मैं और पढ़ता गया, फिर रोज आप न्यूज कोविड के बाद देख रहे हो कि इसको अटैक आ गया, उसको अटैक आ गया। एग्जांपल में सिद्धार्थ शुक्ला अभी शायद हार्ट अटैक से मरे थे, और भी सर मैं बताऊं, ये तो सेलिब्रिटीज है, पुनीत राजकुमार के सर, ऐसे कितने पुनीत राज रोज डेथ हो रही है सर, केवल और केवल हार्ट अटैक से, ठीक है। क्योंकि ये हाईलाइट ये सेलिब्रिटीज हैं, मीडिया में आ जाते हैं। अभी मेरी वाइफ के फादर के यहाँ पर उनके रिलेशन में कोई लड़का है 18 या 19 साल का। 2 दिन पहले वो कहीं रंसार लगती है, उसकी बुआ लगती है, क्या बोलते ये नहीं पता मुझे, उनके वहां पर आया बच्चा, वो 1 दिन रह गया और अगले दिन वहां पहुंचा, उससे नेक्स्ट डे रात को सो के ही निकला सो जाता। डॉक्टर ने 18 साल की एज है बच्चे की, उसकी हार्ट अटैक घोषित कर दिया। सो इंदौर में लास्ट वीक 16 साल की लड़की को कॉलेज में खेलते में अटैक आ गया, ठीक है। फिर वो जिम में सर जिम में तो क्यों अटैक आता है, लोग जिम में जाते हैं, जिम से अटैक कभी नहीं आएगा। जिम से मैं जिम करता हूँ, मैं मुझे बॉडी बनानी नहीं है, लेकिन फिट रखना है, जिम से अटैक नहीं आता। आपको अपने पैरामीटर नहीं पता, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ, आपकी क्लॉटिंग ब्लड में हो रखी है, आपकी ब्लॉकेज हो रखी है, और आप जाके वहां पर बहुत ज्यादा हैवी वेट कर रहे हैं, आप कार्डियो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, कार्डियो कम कर रहे हैं और हैवी वेट कर रहे हैं, तो हार्ट को उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है जितनी की रिक्वायरमेंट होती है एक्सरसाइज के टाइम पर, अटैक आता है। कभी भी अगर आपके अंदर की प्रोफाइल ओके है, अटैक नहीं आएगा, ठीक है, ये चीज है। तो सर ये लॉरेन वेदा का जो आपने नाम इतना अच्छा चुना है, ये कैसे आपने सोचा कि लॉरेन वेदा ही मुझे इसका नाम रखना है? मतलब आपने तो बहुत सारे 25 जड़ी बूटियां बता दी हैं जो इसके अंदर हैं,
तो उनमें से तो किसी नाम के साथ ये इंटरेक्ट नहीं करा, बट ये बड़ा यूनिक सा नेम है और मतलब आंखों में आने वाला नाम है। अगर किसी को एक बार पता चल जाए भूलेगा नहीं कोई। तो आपने कैसे इसको सोचा? सर देखो, सबसे पहले तो मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ, ठीक है, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ और ना ही इतनी मैंने सब प्लानिंग की है कि क्या इसका नाम रखा जाएगा, क्या मार्केटिंग की जाएगी। मैंने तो एक सिंपल सा एक दवा बनाई है, एक वैद्य की तरह। जैसे जो वैद्य होता है ना, उसका कोई ब्रांड नहीं होता है, उसकी कोई मार्केटिंग नहीं होती है, उसकी दवा ही उसकी जान होती है। तो फिर बताता हूँ, लॉरिन का नाम होता है ज्ञान। लॉरिन को हिंदी में बोलते हैं ज्ञान, शिक्षा, एजुकेशन, बुद्धि, और वेदा आयुर्वेद से लिया हुआ। तो हम आपको एक तरह से आयुर्वेद के ज्ञान से लिया हुआ और यंग हार्ट प्रोडक्ट का जो नेम रखा मैंने, यंग हार्ट। नॉर्मली मैंने मन में आ गया, नॉर्मली का हार्ट दिल और यंग माने जवान, हमारा दिल जवान रहना चाहिए 60 साल की एज में भी। और सर एक और मैं चीज ऐड करना चाह रहा हूँ, अगर कोई बंदा ये कहता है कि मैं 28 साल का हूँ तो मुझे अटैक नहीं आएगा, वो 100% रॉन्ग है। अटैक तो किसी को भी सर इंडिया में एक जब मेल पैदा होता है ना, एक जब आदमी पैदा होता है, उसके हार्ट अटैक आने के चांसेस 66% होते हैं उसकी लाइफ में। ये पैदा होते हैं, पैदा होते हैं, ये रिसर्च है ये। और जब वो जन्म लेता है ना, तो 66% प्रोबेबिलिटी है कि उसको हार्ट अटैक लाइफ में आएगा। वो डिपेंड होता है कि वो 30 में आए या 70 में आए। ऐसे ही जब एक फीमेल पैदा होता है तो 50% चांसेस होते हैं कि उसको हार्ट अटैक आएगा। लेकिन हम इसको पीछे को ढकेल सकते हैं। सर देखो, मौत को हम नहीं रोक सकते, हम किसको रोक सकते हैं कि हम एक जहां तक हमारी कोशिश है कि हम अपने आप को फिट रह सकें। सर देखो, मैं आप जिम जाते हैं, मैं जिम जाता हूं, कोई भी जिम जाता, वो क्यों जिम? सर एक दिन एज वो आएगी कि ना बाइसेप्स रहेगा ना चेस्ट रहेगी, एकदम बिल्कुल शरीर ढल जाएगा। लेकिन वो बात आएगी नहीं। लेकिन एक्सरसाइज अगर नहीं करेगा तो 4 साल बाद वो नीचे को डाउन होना चालू हो जाएगा। इसी पे मैं एक्चुअली चाह रहा था कि आप हमसे नहीं, हमारे ऑडियंस से बात करें जो ये वीडियो देख रहे हैं। थोड़ा उन्हें एजुकेट ये करें कि ऐसा क्यों है कि हिंदुस्तान के अंदर यंग आदमी आयुर्वेद पे कम विश्वास करता है, और ऐसा क्यों है कि वो इस बात को नजरअंदाज करता है कि यंग एज है तो उसको हार्ट की परेशानी नहीं हो सकती। तो इन दो बातों में अगर आप हमारी यंग ऑडियंस को ये बता पाए कि एक आयुर्वेद के अंदर साइंस है और वो इलाज करता है, दूसरा कि वो लोग अपनी हेल्थ को नजरअंदाज क्यों करते हैं। और शायद अगर मैं थोड़ा सा ऐड ऑन और कर दूं, ये स्मोकिंग, ड्रिंकिंग अगर ये कर रहे हैं और उसके साथ ये लोग यंग हार्ट को लेना शुरू करें तो कैसे ले सकते हैं? सर देखो, मैं बात करता हूँ आयुर्वेद की। जी सर, धरती पर इंसान कब से रह रहा है? मुझे भी डेटा याद, 5000, 10,000, 15 साल से रह रहा होगा। युग बदल गए, युग बदल गए। मैं तो 5000 साल पहले बंदर था, बंदर से इंसान बन गया। चलो मैं तो 5000 साल ही लेता हूँ। 5000 साल पहले एलोपैथी नहीं थी, 5000 साल पहले इंग्लिश दवा नहीं थी, तब भी इंसानों को बुखार आता होगा। ये बॉडी तो है ही, तब भी थकान होती होगी, तब भी प्रॉब्लम होती होंगी। तो तब वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से ही चीजें होती थी। दूसरी चीज, रामायण को मानते हो, भगवान राम को मानते हो, लक्ष्मण जी को मानते हो। उनको जब लक्ष्मण जी को जब मेघनाथ ने शक्ति मारी थी, संजीवनी बूटी आई। संजीवनी बूटी, वो संजीवनी बूटी क्या है? वो जड़ी बूटी, आयुर्वेदिक चीजें हैं, वो पहाड़ों पे। तो सर आयुर्वेद तो हमारा संस्कृति है, युगों से पहले संस्कृति है। आप देखो, आप अपने संस्कृति को नहीं मानो तो उस पर तो कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। आज लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते। ये तो आयुर्वेद है, दवा है, मत मानो। लोग तो भगवान को नहीं मानते, अपने माँ बाप को लोग माँ बाप नहीं मान रहे हैं। वो तो एक डिफरेंट चीज हो गई, मानना ना मानना, ठीक है। लेकिन बात आयुर्वेद करते हैं तो कोविड का टाइम देख लो, दुनिया के अंदर आयुर्वेद ने क्या अपना रूप दिखाया। आयुर्वेद का रूप दिखाया दुनिया को, ठीक है। और ऐसा नहीं है, लोग आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं। देखो सर, आज से 4 साल 5 साल पहले योग को कोई नहीं मानता था, लेकिन जब बाबा ने योग के, रामदेव बाबा, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, उन्होंने जब इतना योग के बारे में बताया, उसको फायदे बताए, लोगों को रिपोर्टें दिखाई, जिन लोगों के डॉक्टरों ने हार्ट अटैक के, और शायद इंडिया ही नहीं, वेस्टर्न लोग भी योग करने लगे। हाँ, दुनिया में जिन लोगों का ऑपरेशन तक बोल दिया, बाईपास तक बोल दिया डॉक्टरों ने, रामदेव बाबा ने
योग के थ्रू उनकी जो ऑपरेशन थे उनको टाल दिया, नहीं हुए ऑपरेशन, बंदे ओके हो गए। तो लोग तो योग को भी नहीं मानते, लेकिन अब मानने लगे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आयुर्वेदा कोई एक सेकेंडरी ऑप्शन है किसी मेडिसिन का, नहीं। जितना एलोपैथी है उतना ही आयुर्वेदा, लेकिन थोड़ा डिफरेंस बताऊंगा मैं दोनों चीज का, अपने साथ ही लेके बताऊंगा। मैंने एलोपैथी मेडिसिन यूज करी। एलोपैथी क्या करती है, आपको सिर में दर्द है, आपने एक टैबलेट ले ली, तो वो आपके दर्द को उसने प्रेस कर दिया, ठीक है। अगर आपको बार बार पेन हो रहा है ना, एक तो नॉर्मली हो गया, अगर आप बार बार वो टैबलेट ले रहे हो तो आप उस डिजीज को दाब रहे हो। ऐसे ही मुझे कोई, अगर मानो कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है कोई, तो अगर मैंने वो टैबलेट ली, मैंने वो मेडिसिन एलोपैथी ली, तो उस टाइम उसको प्रॉब्लम को कंप्रेस कर देगी। लेकिन जिस दिन मैं इस टैबलेट को छोड़ दूंगा, वो बूम होकर ऐसे आएगी। मेरे साथ हुआ 400 से 250 से 300 650 हो गया वो, क्योंकि हम उसकी जड़ का काम नहीं कर रहे हैं। हम उसको ऊपर से छांट देते हैं पेड़ को, और लगता है कि पेड़ कट गया, हमको जड़ काटनी पड़ेगी। और एलोपैथी मेडिसिन, अगर आप एक प्रॉब्लम की मेडिसिन ले रहे हैं तो वो 10 नहीं तैयार कर देते, 10 चीजें अंदर सही से बिगाड़ेगी, 10 जगह उसका साइड इफेक्ट होगा। आयुर्वेदिक चीजों में क्या होता है, आप कोई प्रॉब्लम है, उसकी मेडिसिन, उसका कोई जड़ी बूटी आज लेते हो तो आपको कल बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि वो उसकी जड़ पे काम करेगा। आयुर्वेदा उसकी जड़ पे काम करता है, उसकी रूट कॉज पे काम करता है कि प्रॉब्लम है कहां से, ठीक है। तो वो धीरे धीरे उसकी जड़ को खत्म करता है। और एलोपैथी के 10 साइड इफेक्ट होंगे, इसके 10 पॉजिटिव फायदे होंगे। अगर आप हार्ट की मेडिसिन ले रहे हैं तो हार्ट के साथ साथ किडनी को, लीवर को, बॉडी को, नर्वस सिस्टम को, मेंटल हेल्थ को, आई हेल्थ को, मतलब पूरी बॉडी को मैं हील करेगा। ये आपकी बॉडी को हील करता है अंदर से। तो प्रॉब्लम हो क्यों रही है, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा, प्रॉब्लम हो क्यों रही है बॉडी में, उस जड़ का काम करता है आयुर्वेद। एक्चुअली इसमें थोड़ा सा अगर मैं एक वो कर दूं, तो पहले 1990 में शायद ज्यादातर लोग दातून ये सब करते थे, तो ऐड आया कि ये सब मत करो, कोलगेट करो। आज कोलगेट चारकोल फ्लेवर बेच रहा है कि चारकोल लो, इस क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? नमक है। पहले जबकि वो मना कर रहा था, पहले मना करता था नमक है, और आज वही उनकी टैगलाइन है कि आपके टूथपेस्ट में नमक है। और आयुर्वेद 5000 साल से पहले कह रहा है कि नमक और तेल का रगड़ा तो शायद ये समझने की बात है कि समझेगी तो वेस्टर्न दुनिया भी, पर अगर हमारे पास है तो हमें उसका रिस्पेक्ट पहले रखना चाहिए। दूसरा जो सवाल था, अगर उसका भी आप जवाब दे दें कि जो हमारी यंग ऑडियंस है, देखो सर, वो क्यों नहीं चीजें अपने हार्ट तक ध्यान रखती? सर रीजन है सर, पहले देखो अब के टाइम में और 100 साल पुराने टाइम में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया आपके खान पीन में, रूटीन में, आपके दिनचर्या में। तो नई लोगों के एक दिमाग में ये बैठा हुआ कि जो हार्ट डिजीज है वो 50+ एजेड लोगों की चीजें हैं तब होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसका रीजन है, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, आप स्मोकिंग करोगे, आप अल्कोहल लोगे, आप तला भुना खाओगे, आप फास्ट फूड खाओगे, जंक फूड खाओगे, 100% अटैक आएगा ही आएगा। 100% सर, अगर कोई मेरे से गारंटी लगाई ना, मैं उसको शर्त लगा दूंगा, अगर उसके वो स्मोकिंग करता बंदा, स्मोकिंग करता है, अल्कोहल भी लेता है या नहीं भी लेता है, स्मोकिंग बहुत बड़ा कॉज है हार्ट अटैक का इस टाइम, बहुत बड़ा। दुनिया में लगभग 7 to 8%, इंडिया के अंदर 7 to 8% जो हार्ट अटैक आ रहे हैं वो स्मोकिंग से आ रहे हैं। 7 to 8% स्मोकिंग से आ रहे हैं, ठीक है। तो एक स्मोकिंग ही नहीं, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। और साथ अगर आप इन चीजों को ले रहे हो, जो भी आप व्यसन है, चाहे वो स्मोकिंग है, चाहे अल्कोहल है, चाहे फास्ट फूड है, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे और आप ये सोच रहे हो कि मुझे अटैक नहीं आएगा, तो आप 100% गलत हो। आप 100% गलत हो। इसी वजह से आज का युवक ये सोचता है कि जो हार्ट डिजीज है 50 साल पुरानी थी, 50 साल बाद के लोगों के लिए होती है, वो गलत है। हार्ट अटैक आपको 28 में, 27 में, 25 में, 18 में, 20 में आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग कभी भी हो सकता है, ठीक है। और अटैक क्यों होता है, सब अटैक आता क्यों है, क्या है अटैक? जब आपका हार्ट पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है, ब्लड वापस लेता है, तो उस टाइम क्या होता है, आपकी जो नसें हैं, जो वेसल्स हैं, जो धमनियां हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड जम जाता है। और ये जो सारी चीजें, सिगरेट, स्मोकिंग, अल्कोहल, ऑयली फूड,
यही बर्गर पिज्जा यही ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं बॉडी के अंदर। तो ये एक दिन में नहीं होती है चीजें, ये कि आपने आज ज्यादा खा लिया तो कल कोलेस्ट्रॉल बढ़ नहीं। जिसको अगर प्रॉब्लम पहले से तो उसको तो सिम्टम्स जल्दी आ सकते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे आपकी जो नसों में जम जाता है, ठीक है, एक गाढ़ापन वहाँ इकट्ठा कर देता है, तो वो नसें इस तरह से अंदर वो जम जाएगा और जो ब्लड जा रहा है वो ऐसे हो जाएगा और एक दिन वो बंद हो जाएगा और नस फट जाएगी, हार्ट तक ब्लड पहुंचेगा नहीं, अटैक आ जाएगा। ये अटैक आ जाएगा। मेन सिम्टम, आप ज्यादा साइंटिफिक डॉक्टर लैंग्वेज में मत जाओ, तो बहुत ज्यादा टिपिकल चीज है। सिंपल यही है, आपकी नसों में एक फैट एक ऑयली चीज जम जाती है, उसको क्रैक बोलते हैं, वो जम जाता है, नस बंद हो जाती है, अटैक आ सकता है। लेकिन अगर आप जितनी जड़ी बूटी इसके अंदर है, अप्रॉक्स 25 है, ठीक है, अगर आप ये सारी चीजें करते हैं, जो भी वर्षन है, देखो मैं तो बोलूंगा छोड़ दो, ये मैं तो बोलूंगा स्मोकिंग छोड़ दो, अल्कोहल छोड़ दो, फास्ट फूड छोड़ दो, ये कम कर दो, ऑयली कम कर दो, लेकिन वो आपका डिसीजन है, आपको जीना नहीं जीना, आपके बच्चे, आपके परिवार है, आप देखो। लेकिन फिर भी अगर आप वो कर रहे हो और कंट्रोल में कर रहे हो, ये आपको उसमें बहुत ज्यादा प्रिवेंट करेगा आपका हार्ट को। जहां उसके नेगेटिव इम्पैक्ट 100% है, ये उस इम्पैक्ट को बहुत ज्यादा नीचे लेगा, लेकिन ये एक दिन में नहीं करेगा। अगर आप चाह बोलो कि मैं आज ही 4 कैप्सूल ले लूं, उसके एक दिन में नहीं करेगा। आपको कम से कम 3 से 4 मंथ इसको रेगुलर लेना पड़ेगा, तब ये आपके ब्लड को पतला करेगा, ब्लड को साफ करेगा, ठीक है, आपकी हार्ट की पंपिंग को सही करेगा, आपकी क्लॉटिंग को ये रिवर्सेबल कर सकता है। अगर आप देखो सर, मेडिसिन एक ऐसी चीज है, आपको विश्वास करना पड़ेगा, चाहे एलोपैथी है चाहे आयुर्वेदिक है, अगर विश्वास नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं है। आप विश्वास के साथ खाइए, और जो बंदा इस मेडिसिन को लेता है उससे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, आप आध घंटा 30 मिनट्स 40 मिनट्स जरूर एक्सरसाइज करें, आप इसके फायदे 200% बढ़ जाएंगे। अगर आप ये मेडिसिन ले रहे हैं और आप 40 मिनट, आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है, आप अगर खड़े होकर पीटी भी कर लेंगे, जो हमारे स्कूलों में करते थे, पीटी कर लेंगे, मतलब एक ऐसी एक्सरसाइज करनी है आपको जिससे आपकी हार्ट बीट बढ़े, जैसे कि दौड़ना, घूमना, एक्सरसाइज करना, मतलब 30 से 40 मिनट आपकी हार्ट बीट बढ़नी चाहिए, ठीक है, तब आप इसको लेंगे तो 200% आपको फायदा करेगा। डेफिनेटली सर, जो आपने ये बताया है, मुझे लगता है जो ऑडियंस हमारी देख रही है उन्हें काफ़ी इंस्पायर्ड होंगे इस चीज़ से, एंड जो ये प्रोडक्ट है अगर ये मार्केट में अवेलेबल हो एंड लोग इसे लें तो इसके फ़ायदे भी ज़रूर हमसे शेयर करेंगे। और कोई क्वेश्चन आपके मन में हो जो ऑडियंस से करना चाहिए, या आपके मन में हो जो लॉरिन वेदा के उसमें करना चाहिए, तो बता सकते हैं। मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा डिस्कशन रहा और ज़्यादातर हमें जवाब मिल गए, और अगर सर थोड़ी बहुत डिटेल्स दे दें अपने प्रोडक्ट के बारे में, जैसे कि कॉस्ट, जैसे कि कहाँ से खरीदी जा सकती है, कितनी क्वांटिटी में लेनी चाहिए, और अगर किसी का कोई सवाल है जो वो अरविंद जी से पूछना चाहे तो वो कहाँ पूछ सकता है, तो शायद सर देखो, एक इसकी जो नॉर्मल डोज है जी, आपको मॉर्निंग में आफ्टर ब्रेकफास्ट आप 1 गिलास पानी से 1 कैप्सूल लीजिए। ऐसे ही नाइट में आपको अपने लंच के अप्रॉक्स 1 घंटे बाद, लंच जो डिनर के 1 घंटे बाद आपको कैप्सूल नॉर्मल पानी से लेना, ये तो इसकी डोजेज है। और कम से कम आप इसको 3 से 4 मंथ यूज कीजिए। और अभी ये अवेलेबल आपको होगी हमारी अपनी वेबसाइट पर www.loringveda.com, तो www.loringveda.com, LORINGVEDA.com। ओके। और प्राइस इसका देखो कम से कम रखना चाहेंगे, क्योंकि हमारा एक और चीज बता दूं आप दर्शकों को, हमारा मोटिव इससे इनकम करना नहीं है। मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैं जो भी काम कर रहा हूँ, अपना मैं जीवन यापन ऑलरेडी किसी और से कर रहा हूँ। ये प्रोडक्ट मैं 2 महीने 4 महीने 6 महीने से मैंने सोचा है, ऑलरेडी मैं कुछ अपनी लाइफ में अपना जीवन चलाने के लिए कर रहा हूँ। ये जो मैं प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहा हूँ, मैं लेके आ रहा हूँ, कोई बड़ी कंपनी नहीं है, कोई बड़ा ग्रुप नहीं है, ठीक है, मेरी अपनी सोच है, मेरी रिसर्च है, डॉक्टरों से रिसर्च है, और आयुष मंत्रालय से अप्रूव्ड है। मैं इसका सर्टिफिकेट आपको दे दूंगा, ISO सर्टिफाइड है, आयुष मंत्रालय से अप्रूव्ड है, 100% प्योर वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन कैप्सूल भी यूज नहीं है इसमें, 100% वेजिटेरियन है।
वैगन है, 100% सेफ है, साइंटिफिकली प्रूवन है, ठीक है, और GMP सर्टिफाइड है। सारी सर्टिफिकेशन है जो 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 लीगल होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, सब जगह से पास होकर हम इसको लेके आए। और फिर मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, लॉरिंग वेदा कोई कंपनी नहीं है, भावनाएं और क्रांति भावना है, ये भावना है मेरी और मेरे परिवार की, क्योंकि उस चीज को मैं आप केवल समझ सकते हैं, लेकिन मैंने वो चीज देखी है कि जब मुझे प्रॉब्लम हुई थी तो मेरी वाइफ किस तरह रहती थी, ठीक है, मैं बच्चों को देखता था कि यार मुझे अगर हो गया, मैं आपको अपनी पर्सनल चीज बता रहा हूँ, मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए, आप देखो जी। यार देखो बच्चे हैं, इंसान हूं मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूं, मैं कोई इतना वो नहीं हूं, लेकिन जब उन बच्चों को, एक बच्चा 8 महीने का, एक बच्चा 4 साल का, जब मैं सोचता था ना कि यार वो 650 TG होना मतलब आप हार्ट अटैक के बिल्कुल गर्त में खड़े हुए हो आप, ठीक है, अब आपका भगवान भरोसे कि आपको नहीं हो रहा है, वो आपकी किस्मत है, उन बच्चों की वजह से आपको नहीं हो रहा है, ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि 650 TG आप टैबलेट खाली कर ली सही हो जाएगा, महीने 2 महीने 4 महीने लगेंगे, तो 4 महीने के टाइम अटैक कभी भी आ सकता है। मैं उन बच्चों को देखता था तो मेरी आंखों में आंसू आते थे, मैं घर से निकल कर अपनी गाड़ी में रोता था मैं कि मुझे क्या हो गया, ना इस चीज को मैं फादर से बता सकता था, ना मदर से बता सकता था, ना वाइफ को बता सकता था, कोई दुनिया में नहीं है जिसको मैं अपनी बीमारी के बारे में बताऊं। कुछ लोग हंसी उड़ाने वाले थे सर, ऐसे भी लोग हैं जो कुछ लोग, ठीक है, किसी को मतलब नहीं सर आपको क्या परेशानी, किसी को मतलब नहीं है, ठीक है, आपके माँ बाप आपके बच्चे ही हैं जो सोच सकते हैं, उनको मैं अपनी प्रॉब्लम तो बता नहीं सकता। रात में मैं चुप चुप उठता था, गर्म पानी पीता था, अदरक खाता था, जैसे जैसे मैंने चीजें पढ़ी तो कि मुझे वो चीज, जैसे कि मुझे पेन हो रहा है, मैंने गर्म पानी पी लिया, मैंने वो चीज कर ली, मैंने प्रेस कर लिया, या फिर हल्का सा मैंने वो बोतल होती है गर्म, वो मैंने लगा ली थी, मतलब ये चीज मैं अपने माइंड से करता था चीजें कि यार वो चीज अटैक ना आ जाए मुझे, तो इतने डर से मैंने किया, ठीक है। फिर मैं कह रहा हूँ हम कोई कंपनी नहीं है, हम लोगों की भावना है, ये मेरी भावना है, जो मेरे साथ हुआ है मैं आपके साथ नहीं होने देना चाहता कि आप पहले ही, आप देखो अटैक को ना मैं रोक सकता ना कोई रोक सकता, वो तो भगवान के हाथ में है, मैं तो हेल्प कर रहा हूँ कि आपको, आप उन चीजों के पहले ही अवेयर हो जाएं। आप एक आयुर्वेदिक चीजें ले रहे हैं, आप एक तरह से जो जड़ी बूटी है वो ले रहे हैं, इससे आपके हार्ट मसल्स स्ट्रांग होंगी, आपकी मसल्स में एक चिकनापन होगा, और आपकी जो पतला ब्लड पतला होगा, ठीक है, और आपके वॉल प्रॉपर काम करेंगे, और जो क्लॉटिंग ऑलरेडी हो चुकी है उसको आगे नहीं बढ़ने देगा, ब्लड में जो क्लॉटिंग ऑलरेडी हो चुकी है हार्ट में उसको आगे नहीं बढ़ने देगा, और साथ में धीरे धीरे रिवर्सिबल होगा। सो गाइस, आज के वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हमने अरविंद जी से बात करी लॉरिन वेदा के ऊपर, जो एक बहुत ही बेनिफिशियल आयुर्वेदिक टैबलेट है जो इजीली अवेलेबल है इनकी वेबसाइट के ऊपर, लिंक मैं कैप्शंस में ऑलरेडी डाल दूंगा। आज जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे पेज को ज़रूर लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए एंड सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।